तो निकाय वोट युद्ध का राउंड 1 जिसके लिए चल रही है वोटिंग और उससे जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सहारनपुर से एक बड़ी खबर है, फर्जी मतदान की खबर आ रही है। सहारनपुर से फर्जी मतदान करते हुए 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 6 महिलाएं और 3 पुरुष को हिरासत में लिया गया है। थाना मंडी के जैन इंटर कॉलेज बूथ का यह पूरा मामला है, जहां पर आरोप है 9 लोगों के ऊपर फर्जी मतदान का। फर्जी वोट डाल रहे थे सहारनपुर में 9 लोग, जिनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। इन सभी को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मंडी के जैन इंटर कॉलेज बूथ का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त सहारनपुर से, जहां पर फर्जी मतदान की खबर है। 9 लोगों ने फर्जी मतदान की कोशिश की, पकड़े गए। 6 महिलाएं उसमें शामिल हैं, 3 पुरुष उसमें शामिल हैं। इन सभी को हिरासत में लिया गया है। सीधे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अमित गंजू का। अमित गंजू, क्या अपडेट है इस पर? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां एक और पुलिस ने अपना कड़ा पहरा लगाया है, इन सबके बीच वीडियो फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। और जैन इंटर कॉलेज जिसकी बात की जा रही है, मंडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। उसमें जो बूथ संख्या में एक साथ कुछ महिलाओं का झुंड आगे आया, कहीं ना कहीं शक हुआ। उसके बाद जब नाम बताने में कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में उनका फर्क आया, उनके फादर्स ने बताने में दिक्कत आई। इन सबके बीच जब वहां एजेंट थे उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इन सबके बीच 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। हमारे साथ देवेश त्यागी जुड़ गए, क्योंकि देवेश तत्काल आप भी थाने से। अमित, आपसे अपडेट जारी रहेगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच श्रीकांत शर्मा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पार्क देखेंगे आप, जितने भी आप अपने वार्ड हैं, हमारे 70 वार्ड हैं, हर वार्ड में हमने 2-2 पार्क विकसित किए हैं। और ज्यादातर पार्कों में हम लोगों ने ओपन जिम की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में बारात घर बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में बारात घर बने, रेस्ट में और जल्दी बारात घर बन जाएंगे। स्वास्थ्य की सेवाएं हम लोगों ने यहाँ बेहतर की हैं। तो जो बुनियादी आवश्यकता है, जनता की जो जरूरत की चीजें हैं, उन पर हमने बेहतर काम किया है। द्वारकाधीश मंदिर जाइए आप, पीछे की जो गलियां हैं, कुंज गलियां, उनका बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण हुआ है। अब मथुरा वृंदावन के अंदर रात को कहीं किसी गली में अंधेरा नहीं दिखाई देगा आपको। दूधिया रोशनी में मथुरा वृंदावन नहाता है। तो ये विकास के कार्य है और इन्हीं पर जनता हमको वोट दे रही है। आपने कई सारे विकास के काम गिनाए, लेकिन कई सारे जो स्थानीय नागरिक हैं वो बात कर रहे हैं यमुना शुद्धिकरण और बांके बिहारी कॉरिडोर। इसको लेकर कहीं स्थानीय नागरिकों में अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। देखिए, यमुना शुद्धिकरण पर हम लोग 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, ये हमारे 36 नाले हैं जो यमुना को दूषित करते हैं। 36 में से 32 नाले हम लोगों ने टैप कर दिए हैं। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी 3 साल में कर सकती है, वो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। तो जिन लोगों ने यमुना को दूषित किया था, कांग्रेसियों ने यमुना को दूषित किया। हम लोगों ने जो नाले, हमारे मथुरा वृंदावन के जो गंदे नाले थे जो गिर रहे थे, उनको बंद किया है। 4 नाले बच गए थे, उनकी भी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। और पीछे से भी बड़ा काम हो रहा है। तो आने वाले 1.5-2 साल के अंदर यमुना में जो हमारा काम हुआ है, वो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं धर्मेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि जो बारिश हुई है वो हमारे लिए फायदा है, इससे सरकार की पोल खुल गई है और सब जगह जलभराव सामने दिखने लगा है। देखिए, कौन क्या कहता है, ये इसका जवाब जनता हमेशा से ईवीएम पर कमल के बटन को दबाकर देती रही है। तो चुनाव में है, चुनाव में लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम केवल और केवल विकास के दम पर इस चुनावी वैतरणी में है। और पूरे जिले के अंदर, केवल नगर निगम क्षेत्र नहीं, पूरे जिले के अंदर हम सबसे अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। तो क्या आपको विश्वास है कि आप फिर से यहाँ से कमल खिला के भेजेंगे? पूर्ण विश्वास है। जो काम हुए हैं उनको और गति देना। अब हमारे कई कच्ची कॉलोनियां हमारे यहाँ ज्यादा है, मथुरा, विशेष तौर से मथुरा नगर निगम में। उन कॉलोनियों में 70% काम हुआ है। मुख्य मार्ग बन गए हैं, गलियां बन गई हैं। कुछ गलियां हैं जो अभी कच्ची हैं, उनमें काम होना है। इंटरलॉकिंग का काम होना है, नाली का काम होना है, खरंजा का काम होना है। ये सब काम, अभी बहुत काम शेष हैं, बहुत काम हुए हैं। तो जो अधूरे काम है उनके लिए लोग हमको चुनेंगे और जो काम हमने किए उस पर मोहर लगाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्रीकांत शर्मा जी, ये साफ कहना है कि जो अधूरे काम है उनको आगे बढ़ाएंगे और मथुरा वृंदावन का विकास और आगे बढ़ाएंगे। कैमरा नरेश सैनी के साथ पवन गौड़, नवगत टीम, दिल्ली। तो आपने सुना बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा क्या कह रहे थे, कितना काम हुआ है और जनता क्यों वोट दे, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल खबर पर लौटते हैं, जहां हमने आपको बताया था कि सहारनपुर में फर्जी मतदान करते हुए 9 लोग पकड़े गए हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया था, कुछ लोग वहां झुंड बना के अंदर घुसे जैन इंटर कॉलेज में। जैसे ही सूचना पुलिस को लगी, इन सबके बीच देवेश वहीं से अभी जस्ट आए। देवेश, कैसे आइडेंटिफाई हो पाया और कितने लोगों से भी पूछताछ चल रही है? कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। और 3 पुरुषों में 2 पुरुषों के पास जो है, जो एजेंट का फर्जी जो कार्ड था,
वह बनाकर वह अंदर घुस रहे थे और कहीं ना कहीं फर्जी मतदान की प्रयास कर रहे थे। इसी कारण से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं मतदान को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जी अच्छा, जिस प्रकार से ये महिलाओं की बात करी जा रही, महिलाएं कौन हैं? कि किसी के ब्याह पर काम कर रही थी कि रनर्स की तरह काम कर रही? आपने भी एसएचओ से आपकी बात हुई, आपकी एसएसपी से बात हुई, क्या चीज सामने आई? उसमें यही बात सामने आई है कि वह अभी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही पता लग पाएगा कि वह किससे जुड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस पूछताछ के बाद ही पता लग पाएगा। अच्छा, जैसे अभी एसएसपी ने कहा था कुछ महिलाएं जो बुर्का पहन के, अब उनकी भी एक बार स्क्रीनिंग होगी कायदे से, और महिला पुलिस हर बूथ पे लगाए, जैसे जिस बूथ पे भी 8-9 महिलाएं, क्या है, क्यों स्क्रीनिंग की जा रही है, कोई खास वजह? देखिए, चेकिंग तो पहले ही से जबरदस्त की जा रही है। लगातार उनके वोटर आईडी कार्ड को देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही घटना हुई है उसके बाद से सख्ती और कर दी गई है और लगातार जो है पुलिस मौके पे है। महिलाएं पुलिस भारी तादाद में वहां पर हैं। चाहे जैन कॉलेज हो, चाहे जेबीएस हिंदू महिला इंटर कॉलेज हो, वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स है और एक महिला को, एक पुरुष को उनकी आईडी चेक करके ही अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसा क्योंकि जब से ये प्रकरण आया है उसके बाद से यहाँ के डीआईजी ने, अजय सानी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और जितने भी बूथ पर महिला कांस्टेबल कम थी, एडिशनल 3-3, 4-4 महिला कांस्टेबल्स और भेज दी गई हैं ताकि इसकी आड़ में कोई फेक वोटिंग न कर सके। ये सबसे बड़ा मोटिव। और इन सबके बीच मंडी था, यही है, सरकार ने बेहतर काम किए हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। दिनेश शर्मा जी थे हमारे साथ और सीधे तौर पर मतदान के लिए निकल रहे हैं और साफ तौर से कहते हैं कि उपलब्धियां सरकार की जो थी और नगर निकाय चुनाव में